अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल होम एंड किचन सीक्रेट्स। तो आज मैं अपने व्यूवर्स के साथ बहुत ही यूनिक और डिफरेंट किस्म की रेसिपी आलू और भिंडी का सालन बनाने की शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। स्टेप्स को मुकम्मल फॉलो करेंगे। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी आलू और भिंडी बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की बनके तैयार होगी। बड़ी डिफरेंट रेसिपी है ये। आपने शायद पहले कभी ना ऐसी रेसिपी उनसे ट्राई की हो, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होती है। सहरी में आप इसे पराठे के साथ, लस्सी के साथ खाएँ तो बहुत ही मज़ा आता है। तो इसके लिए देखिए, ये भिंडियाँ ली हैं मैंने और आलू लिए हैं 2 अदद। इस रेसिपी को बनाने के लिए देखिए, ये 30 अदद भिंडियाँ हैं, दरमियाने साइज़ की, ना बहुत बड़ी हैं ना बहुत छोटी हैं, और 2 अदद दरमियाने साइज़ के आलू हैं। ये देखिए, इनकी हमें ज़रूरत है। भिंडियों को मैंने अच्छी तरीके से धो के खुशक करके इनके देखिए सिरे ऊपर से और नीचे से काट लिए हैं। अब हमने क्या करना है, अब ये देखिए, बस मैं आपको एक भिंडी काट कर दिखाऊंगी, बाकी इसी तरीके से काटूंगी कि इसे सिरे काटने के बाद हमने सेंटर से इसे कट लगाने हैं। नोक वाली छुरी ले लें, उसके साथ आपने इस तरह से इसे कट लगा लेना है। ये देखें ऐसे, और देखिए नीचे से नहीं काटना है इसे, सिर्फ आपने ऊपर से कट लगाना है फ्रंट वाली साइड से, और साथ साथ चेक भी करते जाना अंदर से कोई भिंडी ख़राब तो नहीं है, कीड़ा वगैरह तो नहीं किसी के अंदर। अगर नज़र आए तो वो निकाल देनी है आपने। इस तरीके से मैं इन तमाम भिंडियों को कट लगा लूँ। फिर मैं पहले मेरे को कट लगा लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, भिंडियों को मैंने सारे कट्स लगा लिए हैं इस तरीके से। ये देखें, अब मैंने ये देखिए स्पाइसेस लिए हैं। इनमें देखिए सबसे पहले है लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, तमाम चीज़ें हाफ़ टी स्पून है। 1/4 टीस्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून उससे थोड़ी सी मैंने कम कलवंजी ली है, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया कुटा हुआ भुना हुआ, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ, और हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाला है। इस गरम मसाले के अंदर तमाम चीज़ें शामिल हैं और ये भुना हुआ है। कच्चा मसाला हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, भुना हुआ गरम मसाला है। और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने लिया है पेपरिका पाउडर, यानी ये लाल कश्मीरी मिर्च। इन तमाम चीज़ों को एक बाउल के अंदर मैं डाल लूँगी, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इस मसाले के साथ हमने अपनी इन भिंडियों को अंदर से भरना है। जो कट लगाया है उसके अंदर इसके साथ फिलिंग करनी है। इस तरह हाथ में मिक्स करने के बाद देखिए, ये थोड़ा थोड़ा, और बहुत ज़्यादा नहीं भरना आपने, बस थोड़ा थोड़ा सा, एक एक चुटकी से भरा, थोड़ा सा ज़्यादा, फिर नहीं तो ज़्यादा भरेगा तो खाई नहीं जाएंगी आपसे। ये देखिए, बस इतना सा मसाला भरना है, तकरीबन एक चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा, या बस एक चुटकी जो सा मसाला कह लें। आपने इनके अंदर फिल करना है लाइट लाइट सा, अंदर से फिलिंग नहीं करनी, भरना नहीं इसे फुल, बस थोड़ा थोड़ा मसाला अंदर छिड़कना है। ये देखिए, बस इतना इतना मसाला लगाते जाना है इसके अंदर और इसे भरते जाना है। मैं फिर दोबारा कह रही हूँ, उसके साथ साथ आपने चेक भी कर लेना था कि भिंडी को ख़राब तो नहीं है, कीड़ा वगैरह ना हो, वो भी चेक करते जाना है। और मसाला जो सा है उसके साथ फिलिंग नहीं करनी हमने अंदर से, कि आप कहेंगे मसाला फुल भर दें अंदर, नहीं, बस ऐसे देखिए हल्का हल्का सा, लाइट लाइट सा, एक एक चुटकी के बराबर मसाला जो सा भिंडी के अंदर लगाते जाना है। और तमाम भिंडियाँ जो सी हैं वो इस तरीके से फिल कर लेंगे। अब मैं सारी फिलिंग कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, सिर्फ एक चुटकी, जो भिंडी ज़रा बड़ी है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, जो छोटी है उनमें एक एक चुटकी डालें। इस तरीके से देखिए, सारी भिंडियों के अंदर मैंने मसाला जो सा है हल्का हल्का फिल कर लिया है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, एक एक चुटकी के बराबर। अब हम आलूओं की तरफ आते हैं। आलू देखिए मैंने छील लिए हैं। छीलने के बाद उनको काटना है किस तरह से, इसकी कटिंग मैं आपको दिखा दूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपने खास ख्याल रखना है। एक तो ये कि आलू छोटे साइज़ का लेना है, बड़े साइज़ का नहीं। ये देखिए, इस तरह से आपने आलू काट लेना है, इस तरह। यानी देखिए, ना तो ये बहुत ही बारीक है और ना ही बहुत ही मोटे हैं। ये देखिए, 3 पीस मैंने कर लिए इसके। अब आपने इसके ऊपर रख के इस तरह से लंबाई के रुख कट लगाने हैं, लेकिन काटे नीचे तक ना जाएं, बस ऊपर ऊपर रहें। ये देखिए, गहरे लगाने ज़रा, लेकिन लगाने ऊपर ऊपर है। ये देखिए, एक कट इधर, दूसरा कट ऐसे इसके सामने, और एक अब इधर से ऐसे, दूसरा देखें इधर से ऐसे। ये देखिए, मैं आपको खोल के दिखा सकती हूँ कि देखें, ये काटे जो से गहरे हैं इस तरह से। देखिए, 2 इस तरह हैं और 2 इस तरह हैं, लेकिन नीचे नहीं गए, ये नीचे तक नहीं जाना, बस इनको इसी तरह गहरे रख के लगाना है। ये देखिए, इसी तरह आप इनमें भी लगा लेंगे, सेम उसी तरीके से। कट तरह अपने इख्तियार से लगाने हैं, क्योंकि अगर ये पूरे कट गए तो फिर ये ठीक नहीं बनेंगे, इसलिए आगे बस ये ऊपर ऊपर ही लगाने। देखिए ऐसे, और फिर देखिए इस तरह से, ऐसे ही आप इसमें भी लगा लें। ये देखिए, सारे कट मैंने लगा लिए आलूओं को, और ये आप देख सकते हैं कि गहरे गहरे कट हैं, लेकिन आलू सारा साथ जुड़ा हुआ है, बैक पे नहीं गए इसके कट। सारे पीसीस को मैंने कट लगा लिए हैं। अब हम ये करेंगे, इसके लिए मसाला मिक्स करेंगे। तो देखें, इसके लिए भी मसाले जो मैंने लिए हैं, इनमें देखें
लाल मिर्च पाउडर है हाफ़ टी स्पून, हल्दी है 1/4 टीस्पून, लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर है हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया भुना हुआ कुटा हुआ, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है, ये भी भुना हुआ है और कुटा हुआ है। और इसके अंदर तमाम मसाले शामिल हैं, गरम मसाले के अंदर तमाम चीज़ें मैंने डाल के फिर पिसा हुआ है। और देखिए थोड़ी सी कलवंजी है तकरीबन 1 चुटकी के बराबर। इन सारे मसालों को इसी तरह से मैं एक प्याली में डाल लूँगी, डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ठीक है, जैसे मैंने पहले मिक्स किया था भिंडी के लिए मसाला, सेम उसी तरीके से इसे भी मिक्स कर लूँगी। और अब हमने लगाना कैसे है ये मैं आपको बता दूँ। तो ये देखें, ये थोड़ा सा मसाला जो है ये मेरा जो भिंडी में से बचा था ये वो वाला है, इसको भी मैं इसी में डाल दूँगी, ज़ाया नहीं करेंगे। इसको भी मैंने आलूओं वाले मसाले में डाल लिए। और अब इसे कैसे लगाना कैसे है, आपने देखें ये पीस उठाना है आलू का, इसके ऊपर तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर मसाला ऐसे डालना है और इसे हाथ के साथ अच्छे से इस तरह से मल के इसके कट्स के अंदर भेजना है। अपने इस तरह से खोलेंगे हल्के हल्के कट्स से, मसाला अंदर चला जाएगा। ये देखिए ज़्यादा नहीं खोलना वरना ये कट्स सारे उनसे ये आलू टूट जाएगा। ये देखिए इस तरह से आपने इसके ऊपर मल देना है और इस कट्स के अंदर हल्का हल्का इनको हाथ के साथ भेजना है। ये देखिए अब देखिए हमारी ये जो कट्स हैं इनके अंदर मसाला चला गया हल्का हल्का। ये देखिए इधर देखिए इनके अंदर भी चला गया। थोड़ा सा फिर डाल लें इसके ऊपर, डाल के इसे इस तरह से खोलें हल्का हल्का, देखो इधर चला जाएगा। ये देखें ऐसे, फिर इधर से भेज दें, फिर इधर से भेज दें ऐसे। इस तरह से करके आपने सारे मसाले जो थे आलू के ऊपर सारा मसाला अच्छी तरह से मल देना है और कट्स के अंदर भी भेज देना है। अब इसी तरीके से मैं बाकी सारे आलूओं को भी इसी तरीके से कट्स के अंदर मसाला थोड़ा थोड़ा भेजूँगी और थोड़ा थोड़ा ऊपर मल लूँगी। मैंने आलूओं को भी मसाला सारा लगा के रख दिया है और भिंडियाँ भी हमारी फिलिंग हो चुकी हुई हैं। अब मैंने पकाना स्टार्ट करते हैं, अगला स्टेप इसका शुरू करते हैं। अब देखिए सबसे पहले एक पैन लेंगे, इसके अंदर 4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल डालना है, जितनी आपकी भिंडियाँ हों उनके मुताबिक। अगर भिंडियाँ ज़्यादा है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं और अगर कम है तो फिर कम डाल लें। ऑयल को देखें गर्म कर लिया मैंने हल्का सा। अब इसके अंदर भिंडियाँ डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए भिंडियाँ मैंने डाल दी हैं इसके अंदर ऑयल के अंदर। इनको अब पकने देंगे ज़रा मीडियम फ्लेम के ऊपर 2 से 4 मिनट तक। इनमें ना हमने ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना, बस देखें अगर हिलाने की ज़रूरत महसूस हो तो इस तरह से पैन को पकड़ के हल्का हल्का सा हिला लेना है। चम्मच नहीं चलाना इसमें ज़ोर ज़ोर से, बस इस तरह से लाइट सा इसे एक दफ़ा हिला लेंगे। तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई होते हुए। अब मैंने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दिया, जैसे किसी चीज़ को दम देते हैं, यानी दम वाले फ्लेम पे। इसके अंदर हमने सिर्फ 1 टेबल स्पून पानी डालना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 टेबल स्पून। उन्होंने लेस छोड़ देंगी। 1 टेबल स्पून पानी इस तरह साइड साइड पर डालना है, क्यों, ताकि ये नीचे ना लग जाए, बस इसलिए डालना है। ये देखिए 1 टेबल स्पून पानी मैंने डाल दिया है। फ्लेम नीचे बिल्कुल दम वाला कर दिया है और अब इसको कवर कर देंगे। कवर करके इसे 4 मिनट तक इसी तरह पकने देंगे। भिंडियों को मैंने दम दे दिया है, तब तक हम दूसरे पैन में और बाकी काम कर लेते हैं। देखिए मैंने एक पैन और लिया और इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला है 4 से 5 टेबल स्पून। ज़्यादा नहीं डालना, बस आपने 4 से 5 टेबल स्पून ही ऑयल डालना है। इसे अच्छी तरह से फैला लेना सारे पैन में और गर्म कर लेना है। ऑयल को मैंने गर्म कर लिया और अब आलू जिनको हमने मसाला लगाया हुआ था, देखिए इन्होंने हल्का हल्का पानी भी छोड़ दिया हुआ है आलूओं ने। इनको आराम आराम से हमने उठाना है और इसके अंदर इस तरह से रखते जाना है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इनको दम वाले फ्लेम पे रख देना है। और अब इनको कवर कर देंगे हम 10 से 15 मिनट के लिए, बिल्कुल दम वाले फ्लेम के ऊपर इनको कवर करके पकाना है ताकि आलू हमारे सॉफ्ट हो जाएं। भिंडी हमारी जो सी है इसे हो गए हैं 5 मिनट दम दिए हुए। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये तैयार है बिल्कुल। अब आलूओं की तरफ चलते हैं।
इसे 15 मिनट हो गए हैं मुझे स्लो फ्लेम पे दम दिए हुए। अब चेक करते हैं। माशाल्लाह देखिए कितने खूबसूरत बन के तैयार हुए हैं। ये देख सकते हैं आप कि ये बिल्कुल टेंडर हो चुके हैं। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ थोड़ा सा। ये देखिए बिल्कुल ये गल चुके हैं और ये बिल्कुल ऐसे ही लगेंगे खाने में जैसे हमने आलू भुने होते हैं ना आग के अंदर दबा के। इनको सबको ना एक दफ़ा पलट देंगे और 1 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी पका लेंगे। ये देखिए अब इनका मसाला नहीं उतरेगा क्योंकि ये पक गए हैं ना। अब मसाला इसी तरह रहेगा। ये देखिए बस 1 मिनट के लिए इनको इस साइड से पका के फ्लेम ऑफ कर देंगे। इनको निकाल लेंगे। भिंडी को हम निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। ये देखिए आलू भी हमारे रेडी हो गए हैं। अब इनको भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए इसके साथ ही भिंडी के हम इनको सर्व करेंगे। मैं अभी आपको इनको खाने का तरीका भी बताती हूँ कि आप इनको खाना कैसे है। फिर आप कहेंगे इनको खाना किस तरह से है। सहरी में आप इन्हें पराठे के साथ खाएं। अब ये देखिए इसके अंदर ये हाफ़ लेमन है। इसे आपने इन आलूओं के ऊपर थोड़ा थोड़ा निचोड़ लेना है और थोड़ा थोड़ा भिंडी के ऊपर। ये देखिए लेमन निचोड़ के अब इसे आपने सर्व करना है। मेहमानों को खाने के लिए पेश करें या खुद खाएं। सहरी में बना के बहुत ही मज़ेदार लगता है ये सालन। चलिए जी हमारा तैयार हो गया भिंडी और आलू का सालन। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि आपने खाने के लिए कैसे पेश करना है। देखिए इस तरह से आपने सर्व करना है और खाने के लिए आपने ये देखें इसमें से थोड़ी सी भिंडियाँ उठा के डालनी है पहले। ये देखें अब इधर से आलू का एकदम सा कतला इसको देखेंगे। मैं आपको आलू तोड़ के दिखाऊं कि कितने देखेंगे बिल्कुल टेंडर हो चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल गले हुए हैं ये। और ये इस तरह से हैं जैसे आलू को कभी लकड़ी वाली आग के अंदर दबा के भूनते हैं ना, तो भुने हुए आलू का जैसा टेस्ट है इनका बिल्कुल। इस तरह से आप रोटी के साथ सर्व करेंगे। आलू को इस तरह से तोड़ देंगे और भिंडी इस तरह से। अब मैं आपको एक भिंडी जो सी है वो दिखाती हूँ कि देखिए कितनी अच्छी अंदर से टेंडर हो चुकी है। ये देखें बिल्कुल गल चुकी है अंदर से और नरम है बिल्कुल। और लेमन निचोड़ के बहुत ही मज़ेदार सी अचारी किस्म की ये भिंडी लगेगी आपको खाने में टेस्ट में। और आलू भी अचारी किस्म के लगेंगे भुने हुए। बहुत ही मज़ेदार किस्म के हमारे आलू और भिंडी का सालन तैयार है। और सहरी में आप इसके साथ पराठा बनाएं, साथ लस्सी बच्चों को सर्व करें तो बच्चे जो उनसे हैं वो क्या बड़े सब मांग के आपसे खाएँगे ये और बार बार कहेंगे कि आप भिंडी इसी तरीके से पकाएँ। आपको उम्मीद है कि रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।